हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं RDBMS, जिसकी फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल के हवाले से। लेकिन अगर मैं बात करूं माई एसक्यूएल की, ओरेकल की, तो ये सारे भी RDBMS हैं। और RDBMS एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक एसक्यूएल डेवलपर को पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यूज के अंदर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपके सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हमने इससे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा था कि डीबीएमएस क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं आरडीबीएमएस। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, ठीक है, सिर्फ डीबीएमएस की बात कर रहा हूं। आपका डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो किसी ना किसी डेटाबेस मॉडल को फॉलो करता है। मतलब सपोज करो कि डीबीएमएस जो पुराने हमारे पास सॉफ्टवेयर थे, ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई डेटाबेस मॉडल इंप्लीमेंट हुआ होगा। हमने 4 डेटाबेस मॉडल पढ़े ना, फ्लैट फाइल, हायरार्कल, नेटवर्क और रिलेशनल। ठीक है, तो हमारे पास डीबीएमएस के अंदर कोई ना कोई एक डेटाबेस मॉडल इंप्लीमेंट हुआ होता है। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं आरडीबीएमएस। आर लगा हुआ है। आर का मतलब ये एक ऐसा डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर रिलेशनल डेटा मॉडल इंप्लीमेंट हुआ है। 4 डेटाबेस मॉडल पढ़े थे हमने। इस डीबीएमएस के अंदर कौन सा डेटाबेस मॉडल फॉलो हो रहा है? रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। ये बात याद रखना। मतलब एक ऐसा डीबीएमएस है जो कि फॉलो किसको कर रहा है? रिलेशनल डेटा मॉडल को। तो ये कहलाएगा आरडीबीएमएस। सही है। तो रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होता था? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, रिलेशनल डेटा मॉडल में इसी तरह होता था। फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर का टेबल है और एक ऑर्डर डिटेल का टेबल है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी, आइटम, फिर दूसरे टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी, इनवॉइस नंबर और ऑर्डर डेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये दो क्या है? रिलेशंस है। तो अगर मैं इन दोनों को लिंक करवाना चाहूं, मतलब देखो अभी फिजिकली लिंक नहीं है, मतलब पहले से लिंक नहीं है। अगर मैं चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मुझे दोनों को मर्ज करवा के डेटा डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, किसके थ्रू? सेम कॉलम्स के थ्रू। सही है। तो तब मैं यहाँ पे आके मतलब ये जो चीज है वो किसके अंदर होती है? रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर होती है। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को जो फॉलो करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो कहलाता है आरडीबीएमएस। सही है। तो अब देखो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे नीचे से आपको स्टार्ट करूं, हमारे पास एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, ओरेकल, ये कौन से सॉफ्टवेयर है? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, जो कि किस डेटा मॉडल को फॉलो करते हैं? रिलेशनल डेटा मॉडल को फॉलो करते हैं। और रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास ये 2 टेबल्स हैं, ठीक है, इनका अगर हम रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, तो सेम कॉलम्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। अब डीबीएमएस का क्या काम होता है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊं, यहाँ पे देखो डीबीएमएस का क्या काम होता है। फॉर एग्जांपल एक यूजर है, प्रोग्रामर है, वो चाहता है कि डेटाबेस के अंदर अपना डेटाबेस क्या करवाए, मतलब अपना डेटा क्या करवाए? सेव करवाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे यूजर भी हो सकता है, प्रोग्रामर भी हो सकता है और डेवलपर भी हो सकता है। अब वो चाहता है कि उसकी एप्लीकेशन का जो डेटा है वो कहाँ सेव हो? डेटाबेस के अंदर सेव हो। ठीक है, लेकिन ये जो यूजर है वो डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इसको कम्युनिकेट कौन करवाता है? आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको डेटाबेस में किस तरह से डेटा सेव करवाना है। ये किसको पता होता है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को पता होता है। ठीक है, इसका मतलब डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर होगा वो आपसे टेबल्स लेगा। सही है, टेबल्स में आपसे डेटा लेगा और स्टोर कहां करवा देगा? डेटाबेस में करवा देगा। ठीक है, अच्छा देखो एक और डिफरेंट, यहाँ पे ये जो डेटाबेस है ना, इसके अंदर डेटा एज अ फाइल शो होता है। मतलब यहाँ पे जो डेटा स्टोर हो रहा है वो फाइल्स की फॉर्म में सेव हो रहा है। लेकिन
हम डेटा किस में सेव करवाते हैं? टेबल्स की फॉर्म में। तो जो डेटाबेस के अंदर जो फाइल्स क्रिएट हो रही हैं, इसको हम कहते हैं एक्चुअल व्यू, फिजिकल व्यू। सही है, मतलब एक्चुअल में डेटाबेस के अंदर डेटा किस तरह से स्टोर होता है? फाइल्स के अंदर। लेकिन डीबीएमएस हमें ये तस्वीर दिखाता है कि आपने टेबल्स के अंदर डेटा सेव करना है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर फाइल्स को मैनेज करना किसका काम है? डीबीएमएस का काम है। ठीक है, मतलब डीबीएमएस का काम है कि वो किस तरह से आपसे जो वो टेबल्स में डेटा ले रहा है उसको फाइल्स में किस तरह से सेट करना है। ये काम किसका है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो ऐसे टेबल्स ले रहा हो जिसको हम आपस में रिलेट कर सकते हो, रिलेशनशिप बना सकते हो, ऐसे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये इसमें कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आऊं थ्योरी अब बताऊं आपको। ठीक है, पहला पॉइंट इसका देखो, रिलेशनल मॉडल जो है, क्योंकि ये जो आरडीबीएमएस है वो किसको फॉलो करता है? रिलेशनल डेटा मॉडल को फॉलो करता है, इंप्लीमेंट करता है। ये क्या करता है? डेटाबेस स्ट्रक्चर, मतलब डेटाबेस के अंदर अगर आप टेबल बनाते हो, डेटाबेस का स्ट्रक्चर खड़ा करते हो, इसको आसान बनाता है। कौन? रिलेशनल डेटा मॉडल। और देखो आरडीबीएमएस, जिस तरह मैंने बताया, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? एसक्यूएल सर्वर हो गया, माईएसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया। ये क्या करते हैं? ये हमारे डेटाबेस की स्ट्रक्चर को क्रिएट करने को आसान कर देते हैं। सही है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे डेटाबेस के अंदर जो डेटा सेव हो रहा है वो किस तरह हो रहा है। हमें लॉजिकल व्यू क्या मिलता है कि हम टेबल्स में डेटा सेव करवा रहे हैं। सही है, लेकिन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है? उसको फाइल्स के अंदर स्टोर करवाता है। ये बात याद रखना। अब देखो आरडीबीएमएस, एंड आरडीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जिस तरह आपका एसक्यूएल सर्वर, माईएसक्यूएल, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये जो अभी हमने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल किया था, ये क्या है? ये बेसिकली एक आरडीबीएमएस है। ठीक है, जिसके अंदर हम रिलेशंस की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर करवाते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। अब देखो ये जो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, ये क्या करता है? हेल्प टू क्रिएट, मेंटेन एंड मैनिपुलेट अ रिलेशनल डेटाबेस। मतलब ऐसा डेटाबेस जिसके अंदर टेबल्स का हम क्या बना सकते हैं? रिलेशनशिप बना सकते हैं। उसके अंदर हम डेटा को क्या कर सकते हैं? क्रिएट भी कर सकते हैं। मेंटेन का मतलब चेंज वगैरह करना हो या और कोई भी एडिटिंग वगैरह हो, वो भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का जितना भी काम है वो हम किस में करते हैं? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में करते हैं। क्योंकि देखो वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि यूजर को नहीं पता कि डेटाबेस में डेटा किस तरह से सेव करवाना है, इसीलिए उसको एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। सही है, और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? आरडीबीएमएस, जो कि रिलेशनल डेटा मॉडल को फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। A relational database is a database divided into logical units called tables। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ लॉजिकल, इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। देखो हमारे पास दो टर्म्स यूज होती हैं, एक लॉजिकल और एक होता है फिजिकल। सही है, अब देखो इसको गौर से सुनना। सबसे पहले मैं बताता हूँ फिजिकल क्या होता है। ठीक है, फिजिकल का मतलब कि हमारे पास, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, फिजिकल का मतलब जो हमारे डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा है वो फाइल्स की फॉर्म में हो रहा है। ये है फिजिकल व्यू, जिसके बारे में हमें नहीं पता। हमें क्या पता है? लॉजिकल व्यू। लॉजिकल व्यू का मतलब टेबल्स। हमें जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर दिखाता है वो क्या दिखाता है? टेबल्स दिखाता है। तो हमें यही लगता है कि डेटाबेस के अंदर जो डेटा सेव हो रहा है वो टेबल्स की सूरत में सेव हो रहा है। तो ये जो टेबल्स की सूरत में हमें डेटा दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं लॉजिकल व्यू। फिजिकल व्यू क्या है? कि डेटाबेस के अंदर डेटा फाइल्स की सूरत में सेव होता है। ये फिजिकल व्यू है, रियल व्यू है, एक्चुअल व्यू है, क्योंकि एक्चुअल में डेटा फाइल्स के अंदर सेव हो रहा है। लेकिन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हमें क्या बताता है कि भाई आप टेबल में डेटा सेव कर रहे हो। ये फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकल और फिजिकल में यही डिफरेंस है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं दोबारा आपको पॉइंट बताऊं, ठीक है, ये क्या कह रहा है? रिलेशनल डेटाबेस इज अ डेटाबेस डिवाइडेड इनटू लॉजिकल यूनिट्स कॉल्ड टेबल्स। मतलब उसको लॉजिकल यूनिट कहा जाता है, जिसको हम टेबल्स का नाम कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वेयर टेबल्स आर रिलेटेड टू वन अनदर विद इन द डेटाबेस। इसका मतलब कि एक डेटाबेस में एक से ज्यादा टेबल्स हो सकते हैं। सही है, और उसी डेटाबेस के अंदर अगर हम टेबल्स का क्या बना रहे हैं? रिलेशनशिप बना रहे हैं।
ये काम हम किस में करते हैं, RDBMS के अंदर कर सकते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है। फिर यहाँ पे देखो, रिप्रेजेंट्स ऑल डेटा इन द डेटाबेस एज सिंपल रो कॉलम टेबल्स ऑफ डेटा वैल्यूज। मतलब RDBMS के अंदर जो हम लॉजिकल डेटा स्टोर करवाते हैं वो किस फॉर्म में करवाते हैं, रो कॉलम टेबल्स, मतलब ऐसे रिलेशन जिसके अंदर 2 डायमेंशन काम हो रहा है, रो और कॉलम। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कह रहा है टेबल्स आर रिलेटेड इन अ रिलेशनल डेटाबेस अलाउइंग एडुकेट डेटा टू बी रिट्रीव इन अ सिंगल क्यूरी। इसका मतलब रिट्रीव का मतलब डेटाबेस में से डेटा गेट करना। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है, क्यूरी। आप प्रोग्रामिंग में कोड करते हो उसको क्या कहा जाता है, कोडिंग, कोडिंग कहते हो। डेटाबेस में जितनी भी आप कोडिंग करते हो उसको क्यूरी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस जब आप कोड करते हो और उसका कोड एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, तो उस कोड को हम डेटाबेस की लैंग्वेज में क्यूरी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है although the desired data may exist in more than one table। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको डेटा देखना है, किसी भी स्टूडेंट का या XYZ कोई भी डेटा देखना है, लेकिन वो डेटा एक से ज्यादा टेबल्स में रखा हुआ है, तब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, टेबल्स को मर्ज करने की जरूरत पड़ेगी ना। मर्ज करवा के हम उसका डेटा हासिल करेंगे। ठीक है, तो वो भी हम क्यूरीज के थ्रू कर सकते हैं, कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं। और वो सारी क्यूरीज हम किस में लिखेंगे, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। और जब उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हम डेटाबेस भी बना सकते हैं, उसके अंदर टेबल्स भी, और जितने भी टेबल्स को मर्ज करवाना हो सारा काम XYZ ये हम किस में करवा सकते हैं, RDBMS सॉफ्टवेयर के अंदर, डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था किसका, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर SQL RDBMS। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के वाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।